नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉकेट जीके का टेस्ट नंबर 17 देखने वाले हैं और हम आज पॉलिटी का प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा खान सर का अगर लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो ऐड हो चुका है, जाकर देख सकते हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं, कोई भी वीडियो जो अपलोड चैनल पर नहीं हो रहा है आप लोग को प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉकेट जीके टेस्ट के नाम से, आप जाके उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारा वीडियो ऐड हो चुका है, वहां से आप देख सकते हैं। इसलिए आपको अपलोड का जो है नहीं होगा, नहीं तो इसलिए नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए जब भी आपको डेली जो है चेक करना है प्लेलिस्ट में जाकर और वहां पर देख लेना है, सबसे नीचे जाइएगा, वहां पर आपको सभी जो लेक्चर का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। फर्स्ट की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का जो इसमें समझौते का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए, सूरत विभाजन कब हुआ था? ये 1907 हो जाएगा। अगर बात करें सांप्रदायिक अधिनिर्णय का तो ये कब हो जाएगा? ये जो है 1932 हो जाएगा। अगर बात करें सर्वदलीय का सम्मेलन का तो ये जो कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है 1929 हो जाएगा। इस प्रकार ये मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909? कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मिलन का क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, वो भी जो है यहाँ पर जो गवर्नर का यहाँ कार्यकाल दिया गया, ठीक है। अगस्त घोषणा का संबंध जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो लॉर्ड लिनिथगो हो जाएगा। अगस्त संकल्प की बात करें तो महात्मा गांधी हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। ये मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, 1771 में, 1785 में या 1793 में? 5 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1773 हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1784 का पिट इंडिया एक्ट के तहत, या 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत, या 1813 का जो है चार्टर एक्ट? कौन सा सही हो जाएगा? 6 की बात करें तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत के समागर नियुक्त किया गया था 1885 में, 1875 में, 1866 में या 1858 में? 7 का जो सही हो जाएगा 1858 करेक्ट हो जाएगा। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिया जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दिया जाएगा, देसी रिवाजों की यथास्थिति बनाए रखा जाएगा, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या भारतीय के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा? इसमें से बी सही हो जाएगा, देसी रजवाड़ों के यथास्थिति बनाए रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या पूर्ण स्वतंत्रता देना? 9 का जो होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? सभी को पता होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? 1905, 1909, 1911 या 1920? सभी को पता है 1909 हो जाएगा। वहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछा जाए तो 1919 याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मार्ले मिंटो 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? 11 के सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था किया गया था? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था? 12 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपाल की वीटो शक्ति? 13 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन।
1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टैबर्ट क्रिप्स या लॉर्ड एमरी? कौन सा सही हो जाएगा? 14 का जो होगा एमरी हो जाएगा। लॉर्ड तो बोलना नहीं है, गलत हो गया। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारत सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। 15 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति जो है कैबिनेट मिशन योजना का विषय नहीं था, इसलिए गलत मान के चलिए। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत लाया गया था? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया? डुरंड योजना, मिंटो मार्शल योजना, माउंटबेटन योजना या बेबेल योजना? 17 का जो सही हो जाएगा माउंटबेटन योजना हो जाएगा। इसमें से बताना है कौन सा सुमिलित नहीं दिया गया है। 18 की बात करें तो साइमन कमीशन जो है 1927 होना चाहिए, तो यहाँ भारत विभाजन दिया, ये गलत हो जाएगा। बाकी पार्लियामेंट सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन और कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये सभी ठीक दिया गया है। यहाँ पर एक और मूल्यांकन का क्वेश्चन दिया गया है। सूची 1 सूची को ध्यान से देखिए, एक साइड में सभी तरफ का अधिनियम दिया गया, एक साइड में यहाँ पर सभी का जो है कारण दिया गया है। पहला का क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा, प्रांतों में द्वैत शासन हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्ता हो जाएगा। मार्ले मिटो सुधार की बात करें तो ये किसका 1909 के जो है 1909 की इसकी बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका जो है सांप्रदायिक निर्वाचन हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इसका जो हो जाएगा सती प्रथा का अंत हो जाएगा। और अधिनियम 1858 की बात करें तो ये ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, यानी टोटल ये मिलान बिल्कुल इसी प्रकार बैठेगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट प्रस्ताव 1946 में। 20 का सही जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1982? यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लिख दिया 1992 या 82 पता नहीं क्या है। 21 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था, 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर से 1935 हो जाएगा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता था? 1935, 1919, 1904 या 1858? 23 का जो हो जाएगा 1935 करेक्ट हो जाएगा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? 24 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब चलिए संविधान सभा के सभी प्रश्न देखते हैं। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह अधिकार व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? दूसरा का जो सही हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने ये मांग किया था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय या महात्मा गांधी? तीसरा का जो सही हो जाएगा एम.एन. राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय या जवाहरलाल नेहरू? 4 का जो सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू करेक्ट हो जाएगा। और ये एम.एन. राय वाला क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में पिछले बार पूछा गया प्रश्न है। कांग्रेस ने किस वर्ष में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 में, 1931 में, 1936 में या 1942 में? 5 का जो सही हो जाएगा 1936 करेक्ट हो जाएगा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल? 6 का जो सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? क्रिप्स योजना, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना? 7 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रिप्स योजना हो जाएगा।
संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक? 8 का जो सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव? 9 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना? 10 का सही हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखा गया था? कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर? 11 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर में रखा गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429 या 505? 12 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 389 होना था। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या उपयुक्त सभी? 13 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही दिया गया है। संविधान सभा में भिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों के निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे? 195, 208, 225 या 235? 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 208 प्रतिनिधि भी निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितना रह गया? 289, 299, 324 या 333? 15 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 299 हो जाएगा। संविधान सभा यानी पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या 65? 16 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 70 हो जाएगा। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249 या 289? 17 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 229 हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो फास्ट लग रहा है तो स्लो का ऑप्शन दिया जाता है, आप स्पीड अपना स्लो करके देख लिए। अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति? 18 की बात करें तो 10 लाख व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्था, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? 19 की बात करें तो प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल का, चेन्नई का, मुंबई के, संयुक्त प्रांत का? 20 का जो सही हो जाएगा संयुक्त प्रांत हो जाएगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर? 21 की बात करें तो इसमें से हैदराबाद बिल्कुल सही हो जाएगा जो भाग नहीं लिया था। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पश्चिम बंगाल से हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ये उपयुक्त सभी? 23 की बात करें तो इसमें से होगा मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित अधिकार या वर्गीय मताधिकार? 24 की बात करें तो इसमें से हो जाएगा वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? 25 की बात करें तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुना गया, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुना गया, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, वयस्क मताधिकार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुना गया। 26 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुना गया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? 27 की बात करें तो संविधान सभा ने हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1945, 1946, 1947 या 1948? 28 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1946 हो जाएगा।
भारतीय संविधान सभा की सदस्य स्थापना कब हुआ था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949। 29 की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? 30 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में हो जाएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर या सी राजगोपालाचारी? 31 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 नवंबर 1946 को। 32 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी? 33 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या के एम मुंशी? सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई या वेनेगल नरसिंह राव? 36 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी वेनेगल नरसिंह राव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस राधा कृष्णन? 37 की बात करें तो ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच बेग या टी कृष्णमाचारी? 38 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी एच बेग नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त किया था? 9, 12, 13 या 16? 39 का जो जाएगा 13 बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब किया गया? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947? 40 का जो सही हो जाएगा 29 अगस्त 1947 हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन? 41 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? 5, 7, 9 या 11? 42 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 43 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मसविदा समिति के सदस्य नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी या गोपाल स्वामी अयंगर? 44 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू जो समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? भीमराव अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? 45 का जो सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजना? 46 की बात करें तो इसमें सही जो हो जाएगा सहमति और समायोजना के आधार पर लिया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य जे बी कृपलानी? 47 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? 48 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा? 49 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947 या जुलाई 26, 1946? 50 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? 51 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जे बी कृपलानी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो एमसीक्यू के रूप में है तो इसका फर्ज बनता है आप लोगों का, अगर आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा इसलिए आपको सभी जवाब जो आपको एमसीक्यू के रूप में अपना जो है आंसर बताइएगा, टोटल आप सही कीजिएगा। उसका लास्ट में आपको कमेंट बताना है टोटल इसमें से जितना क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को कितना सही हुआ।
जिससे पता चल पाएगा आप लोग पढ़ते भी हैं या सिर्फ मजाक करते हैं। लास्ट में अपना आंसर जो बताइएगा टोटल आपका कितना सही हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में या अगस्त 1947 में। 52 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जुलाई 1947 हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 23 अगस्त 1947, 13 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। 53 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। 54 की बात करें तो इसमें 26 नवंबर 1949 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर जो ऑप्शन करा रहा हूँ इसका मतलब ये होता है कि आप ऑप्शन के अनुसार फटाफट अपना आंसर तैयार रखें अपना मन में, और मान के चलिए आपका जो सही होगा वो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही मैं टिक करूँगा उससे पहले आपको पता कर लेना है कि आपका आंसर आपने कौन सा टिक किया है। उसके बाद आपको लास्ट में काउंटिंग करके अपना जो है चेक कर लेना है कि आपने टोटल कितना सही किया, और गलत भी बताइएगा और सही भी बताइएगा, लास्ट में कमेंट कीजिएगा। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला था? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950 को मिला था। 55 की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिला था। संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 262, 284, 287 या 289। 56 का जो सही हो जाएगा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची था? 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूची, 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद या 10 अनुसूची। 57 का जो सही हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची हो जाएगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। कौन सा सही हो जाएगा? 58 का जो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950। 59 का जो सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, भिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। 60 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में। कौन सा सही हो जाएगा? 61 की बात करें तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही दिया गया है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुना गया। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। 62 की बात करें इसमें से जो होगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान के गठन के बारे में सही दिया गया है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। देशी राज्यों के प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त किए गए राज्यों से प्रभावित नहीं होता है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गया था। इसमें से कौन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। भारत का संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव। 65 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, एम के अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। 66 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को नहीं सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या 26 नवंबर 1949। 67 का जो सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन थे, इनमें से कोई नहीं। 68 का जो होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितना था? 10, 12, 13 या 15? 69 की बात करें तो इसमें से 15 जो है महिला सदस्य थी। अब चलिए संविधान के प्रस्तावना का सभी प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान किया गया? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को या संविधान के सभी अनुच्छेद को? फर्स्ट का जो सही हो जाएगा, प्रस्तावना को जो है इस भाग को जो है आत्मा की व्याख्या दिया गया है। वहीं अगर एक जो अनुच्छेद 32 जो है इसे जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का है। इस दोनों बात को कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अनुच्छेद में 32 भीमराव अम्बेडकर याद रखिए, इसे जो है संविधान की आत्मा कहा गया है और प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा गया, इसलिए कंफ्यूजन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व? सभी को पता है प्रस्तावना पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होता है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी भारत से, लोक गणराज्य से, लोक प्रभुसत्ता से या हम भारत के लोग से? तीसरा का जो हो जाएगा, हम भारत के लोग से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडल की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करता है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। 4 का जो सही हो जाएगा, यहाँ राज्य का प्रमुख जो है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। 6 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों को समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय का धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय का धर्म का समर्थन करता है या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। 7 का जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति वाला शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। 8 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था? धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, सत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र? 9 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों के एक संघ है। 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत जो है शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न या लोक कल्याण? 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण, इसका उल्लेख नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 को 1947 को स्वतंत्रता मिला था, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। 14 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही दिया गया है? 15 की बात करें, इसमें सही हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सभी नागरिकों को धर्म का एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्म की अस्वीकृति। 16 की बात करें तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? 17 की बात करें
तो इसमें से 1 और 3 सही दिया गया, यानी यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बाकी ये गलत है और लास्ट वाला भी गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है, हम भारत के लोग से क्या अर्थ होता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व जनता में निहित है। संविधान के निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। 18 की बात करें तो इसमें से संविधान के निर्माण जो है भारत की जनता द्वारा हुआ है, ये कथन जो है प्रस्तावना में लिखित है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया? यूएसए, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। 20 का जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को या उपरोक्त सभी को। 21 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होता है हम भारत के लोक शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्द से, जनता के लोकतंत्र शब्द से या प्रजातंत्रीय भारत शब्द से। 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम भारत के लोक शब्द से शुरू होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917 या चीन की क्रांति 1912। 23 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी चीनी क्रांति का इसमें जो है प्रभाव नहीं झलकता है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, प्रभु संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में या भाग 4 में। 25 का जो हो जाएगा प्रस्तावना बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष, एकता और अखंड था। 26 का जो है गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया या उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। 27 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। 28 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक गणतंत्र हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या उपयुक्त सभी। 29 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या संसद में। 30 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनता में हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता के अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या मूल कर्तव्य में। 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों में उद्देश्यों की रूपरेखा दिया गया उनकी आगे व्याख्या किया गया। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। 32 की बात करें ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में इसकी व्याख्या किया गया है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। 33 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि या संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रवृत्त करने की तिथि। 34 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी संविधान को लागू करने की तिथि जो है अस्पष्ट नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 35 की बात करें इसमें से ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है उद्घोषित नहीं करता है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। 36 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत और इंडिया हो जाएगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता के द्वारा। 37 का जो सही हो जाएगा भारत की जनता द्वारा हो जाएगा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। 38 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत की जनता हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या 15 नवंबर 1949। 39 की बात करें तो ऑप्शन नंबर है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। वही लागू पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 याद रखिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत लीजिएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। 40 की बात करें तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 यानी 31 दिसंबर 1949। 41 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949। 42 का जो होगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किस वर्ष भारत एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? 1947, 1951, 1935 या 1950। 43 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950 हो जाएगा। संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन में कितनी बार किया गया है? यानी इसमें से संशोधन कितनी बार किया गया है? 3, 2, 1 या संशोधन नहीं किया गया है। 44 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी केवल एक बार संशोधन हुआ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951, 1971, 1976, 1984। सभी को पता है 1976 करेक्ट हो जाएगा। 45 का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आवरण दिया गया यहाँ पर जो प्रस्तावना का टोटल उल्लेख दिया गया है, इसमें यह पढ़ने के बाद यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन डैश एदर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मप्रतिकृत करके एक्स का अर्थ पूछा गया है। यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 46 की बात करें तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत पूछा गया। ध्यान से देखिए, अंगीकृत यानी अंगीकृत अभी जस्ट हमने थोड़ा देर में बताया है 26 नवंबर 1949, और लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता। 47 का जो होगा पूजा की समानता ये वायदा नहीं करता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य। 48 की बात कर रहे तो इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? 1, 2, 3 यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये जो है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं शब्द था। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट का सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही दिया गया है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गोतवा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के लिए विशिष्ट प्रावधानों या रद्द नहीं कर सकता है। 49 की बात करें तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से 1, 2 और 4 सही होगा, पहला वाला, दूसरा और चौथा, तीसरा जो गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के में किया गया था? 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979। 50 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन 1976 हो जाएगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। 51 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन या 44वां संशोधन। 52 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 जनवरी 1948 या 26 नवंबर 1949। सभी को पता है 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवादी, राजनीतिक। 54 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवाद जोड़ा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान की 9वीं अनुसूची? 55 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? 56 की बात करें तो इसमें जो है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। 57 की बात करें तो भारत के लोग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। और इसमें टोटल हमने 180 प्रश्न किया है और आप लोगों को कमेंट में बताना है आप लोगों का टोटल कितना सही हुआ। आप काउंटिंग करके जरूर कमेंट में बताइएगा, जिससे हमको पता चलेगा कितने लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। इन सभी का PDF को टेलीग्राम पर मिल रहा है, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसके बाद वहाँ पर आपको दिख जाएगा पॉकेट GK प्लेलिस्ट बाई खान सर दिख जाएगा। उसमें सारा लेक्चर के वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, जाकर डेली देखते रहिएगा। क्योंकि डेली जो है सुबह मॉर्निंग के टाइम से हो सकता है कभी भी अपडेट किया जाएगा, इसलिए आपको जब भी वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो सेक्शन में मत देखिएगा क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो वीडियो मिलता रहे, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, नहीं तो आप खोजते रह जाइएगा यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाला है। और हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है बिहार पुलिस का मैंने जो है खान सर के बुक से जो है पहला मैराथन वीडियो दे दिया, जिसमें मैंने 22 से 24 जो है सॉल्व पेपर कराया हुआ, जाकर जरूर देखिएगा। इसके अलावा BSSC का भी सॉल्व पेपर कराए हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।